हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपके सामने बताने जा रही हूँ इन्वायरमेंट स्टडी में हम पढ़ेंगे आज पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण क्या होता है, कौन कौन से इसमें आंदोलन है, कौन कौन से इसमें सम्मेलन है। अब स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण में हम पढ़ेंगे अपिको आंदोलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, चिपको आंदोलन और पर्यावरण संबंधी आंदोलन और पुरस्कार जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए दिए जाते हैं। ये सब एक ही वीडियो में है, सो वीडियो को अंत तक देखें। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, सो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें आप मेरा चैनल एंड लाइक करें, हम अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा पर्यावरण संरक्षण क्या होता है। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण की रक्षा करना क्या कहलाता है, पर्यावरण संरक्षण। जैसे मनुष्य और पर्यावरण का एक अटूट रिश्ता होता है। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचता है। लेकिन आज की डेट में मतलब सबसे बड़ा पर्यावरण का दुश्मन कौन है, मनुष्य, जो पेड़ों को काट रहा है और अपना घर बनाता जा रहा है या अपनी आवश्यकता पूरा करता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे मतलब कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं, जिसमें हम मतलब ये गहरा चिंता का विषय हुआ है कि हम पर्यावरण संरक्षण कैसे करें, किस टाइप से करें। इस पर क्वेश्चंस 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं और मैं बताती जाऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और कल की वीडियो में हम देखते हैं, सारे क्वेश्चंस देखेंगे इस पूरे चैप्टर में। मानव फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास। सबसे पहले हम देखेंगे मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। ये पूछता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन कौन सी सन में हुआ था, तो 1972। ये सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को हुआ था। कौन सी डेट को हुआ था ये हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन, 1972 5 जून 1972। कहाँ हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। कहाँ हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972। ये डेट जरूर याद कर लीजिए, 5 जून 1972। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या कहा गया था। इसमें हमारा क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत दिया था। इस सम्मेलन में ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास था कि यहाँ कोई सम्मेलन या पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई भी प्रयास किया हो, तो ये पहला प्रयास था हमारा। इस सम्मेलन में क्या बताया गया कि एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया, मतलब सब कुछ सारी पृथ्वी एक ही है, मतलब एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया इसमें। इस सम्मेलन में संयुक्त पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, कभी कभी यूएनईपी की हमें वो पूछ लेते हैं फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूएनईपी की क्या है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, वैसे जनरली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी याद रखिए। इसमें कितने देश शामिल थे, 119 देश। कितने देश शामिल थे इसमें, 119 देश। अब हम देखते हैं इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य। सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना। क्या था इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य, हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण करना एवं उसमें सुधार करना। क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए रखा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मेन उद्देश्य यही रहेगा। इस सम्मेलन में ये घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन हमारा हर साल रिपीट हुआ है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को हर साल। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को हर साल। सो इसको प्लीज़ 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 रट लो, इसको, इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट दो कि कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। हम देखते हैं दूसरा हमारा सम्मेलन, दूसरा हमारा हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून कब हुआ था, 3 जून 1992, 3 जून 1992, 3 जून को 1992 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में।
कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो 3 जून 1992 में आयोजित हुआ था। इसमें हमारे कितने देश शामिल थे? इसमें हमारे 182 देश ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। ये पूछ लेता है कि एजेंडा 21 कब लागू हुआ या कौन से सम्मेलन में दिया गया। हमारा आंसर होगा एजेंडा 21 हमारा 1992 में लागू किया था, 3 जून 1992 में। और हमारा ये पृथ्वी सम्मेलन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? पृथ्वी सम्मेलन को। कब लागू हुआ? 3 जून 1992 को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण। भारत में पर्यावरण संरक्षण तो पहला है जो भारत के, जब वो अंतर्राष्ट्रीय वो थे, ये भारत के हैं, जो भारत के अंदर हुए थे, याद रखना, वो अंतर्राष्ट्रीय हैं, भारत के हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इस अधिनियम में क्या गया है? ये अधिनियम 1972 में हुआ था। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। ये अधिनियम क्यों पारित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया। सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की कोई घोषणा होगी, उसको पारित करने के लिए, मतलब चलन में लाने के लिए इसको पारित किया था। अब ये अधिनियम 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार है। इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है? सिर्फ पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना से योजना तैयार करते हैं। हम देखते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ आंदोलन हुए थे। प्रमुख आंदोलन कौन कौन से आंदोलन है देखते हैं। फर्स्ट है हमारा चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे इस आंदोलन के नेता? ये नेता वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चिपको आंदोलन और एक अपिको आंदोलन, ये दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होती है, इसलिए इसको क्लियर कर लीजिए। चिपको आंदोलन के थे सुंदरलाल बहुगुणा। इस आंदोलन में महिला पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। इस आंदोलन में क्या होता था? महिला पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थी। इसके हमारे नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के। हम देखते हैं अपिको आंदोलन। पहले ये नोट देखिए। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव के खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृत देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी। कितने साल पहले? 300 साल पहले खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए, कौन से वृक्षों की? खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृत देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ऐसी महिला का नाम बताइए जिसने वृक्षों की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी। तो हमारा आंसर क्या होगा? अमृत देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन क्या होता है? अपिको आंदोलन कब पारित हुआ था? 1993 में। 1993 में पारित हुआ था। इस आंदोलन में के नेता थे पांडुरंग हेगड़े। उसके कौन थे? चिपको आंदोलन के कौन थे? चिपको आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और हमारे अपिको आंदोलन के थे पांडुरंग हेगड़े। ये चिपको आंदोलन का ही एक रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। ये पूछते हैं अपिको आंदोलन कौन से शहर से संबंधित है? तो ये कौन से शहर से संबंधित है? कर्नाटक। और हम थर्ड देखते हैं नर्मदा आंदोलन 1989। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे बाबा अम्बटे मेघा पाटनेकर। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बने बांध को विरोध। ये इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? बाबा मेघा पाटेकर। और इस आंदोलन को कौन शुरू किया था? कि नर्मदा नदी पर बांध बनना था, तो उसको विरोध करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं जो पर्यावरण की रक्षा करता है उसके लिए? फर्स्ट इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत कितनी हुई थी? 1987 में। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? 1987। इसकी सन, हर क्वेश्चन की सन और उसके नेता जरूर याद कर लीजिए, ये पेपर में पूछे जाते हैं। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की हुई थी 1987 में। ये किसी संगठन या व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। बहुत अच्छा काम करता है कोई पर्यावरण संरक्षण के लिए या पर्यावरण के क्षेत्र में, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं ये वाला।
राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। और हमारा इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की हुई थी 1987 में। और हमारे राजीव गांधी की कब हुई थी पर्यावरण पुरस्कार की? 1993 में। ये उन औद्योगिक संस्था एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करता है। वो हमारा एक व्यक्ति को दिया जाता था, ये उनकी औद्योगिक संस्थाओं को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करता है। ठीक है, हम ध्यान रखें, इंदिरा गांधी 1987, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1993 में हुआ था। वो व्यक्ति विशेष को मिलता था, ये औद्योगिक संस्थाओं को मिलता है। अब हमारा आता पर्यावरण संबंधी दिवस, ये जरूर रट लेना, जरूर इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। इस पूरी वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें से जरूर फंसता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर। विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अब हम देखते हैं इसके संबंधी हफ्ते एवं माह। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, मतलब जुलाई स्टार्टिंग का एक हफ्ता और फरवरी का प्रथम सप्ताह क्या बनाया जाता है तब? वन महोत्सव। और वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक। कब बनाया जाता है? 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक। और राष्ट्रीय जागरूकता कब मनाया जाता है हमारा? राष्ट्रीय जागरूकता पर्यावरण जागरूकता माह मनाया जाता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। ये पूरा 1 महीने बनता है। राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूक माह पूरा 1 महीने बनता है 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम हफ्ता। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। अब हम देखिए हमारी कौन सी संस्था काम करती है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। क्या है हमारा? विश्व में पर्यावरण संस्था हेतु कार्य करने वाली संस्था है WWF। कौन सी संस्था है? WWF। इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये संस्था हमारा पर्यावरण के हेतु काम करती है। प्लीज़ इस वाली वीडियो को ध्यान से देखिए, हो सके तो इसके नोट्स बनाइए एंड इसको याद कीजिए। इसमें से 3 से 4 मार्क्स का ज़रूर पूछा जाता है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो में कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।